बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। ओवैसी एक एजेंट है, ओवैसी दलाल है, ओवैसी बीजेपी से पैसे लिए हैं, ओवैसी अपने लोगों को वहां खड़ा करते हैं जहां मुसलमान खड़ा होते हैं, ओवैसी मुसलमान के लिए काम नहीं करता, ओवैसी गैर मुस्लिम के लिए ज़्यादा काम करता, ओवैसी दलाल है, बीजेपी से पैसे लेकर उनके तरफ से वोटते हैं। ये अवाम के बीच में लोगों की कही हुई बात मैंने आपको बताया। लोगों के अंदर जो ओवैसी के बारे में है इतना जहर घोल दिया है कि आप कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद फिर हम बात। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया, मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो बोला मैं, मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत इसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोल कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचो, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? मदीना शरीफ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, और वो खुद कह रहे, ओवैसी ने कहा कि आओ कसम खाते हैं यहाँ मदीना शरीफ में आका के रोज़े के सामने। अल्लाह अकबर। अगर ओवैसी 2 नंबरी होता, अगर बीजेपी से वो पैसा लिया होता, या फिर बी टीम होता, या फिर वो दलाल होता, तो कभी भी वो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने कसम नहीं खाता। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज पर समझौता कर सकता है, लेकिन हुजूर की जात पर नहीं। ओवैसी कितने बार कहा कि चलो है कोई जो मेरे साथ हुजूर के सामने कसम खाए। मुसलमानों अब तो समझो, अब तो जरा समझो कि ओवैसी हमसे क्या कहना चाहते हैं। बिरादर, मैं आप लोगों को बताऊं कि जरा सोचो आज हमारे कितने मुसलमानों के नुकसानात होते हैं। बाबरी मस्जिद का हो, 3 तलाक का हो, चाहे किसी और चीज का हो। अभी फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में हमने कई लोगों को वोट देकर जिताया है, कई लोगों को अपना लीडर बनाया है, लेकिन कोई इन तमाम मामला में मुसलमानों के साथ नहीं है। चाहे वो बाबरी मस्जिद में हो, चाहे वो फिर कुछ 3 तलाक के मामले में हो, चाहे वो सलमान अजहरी साहब के मामले में हो, कोई टीम का या कोई पार्टी का इंसान बोलने वाला नहीं आया। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहला जिसने आवाज उठाया तो वो ओवैसी की पार्टी, यानी उसमें ओवैसी का जो पार्टनर है, उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने बज़ाहिर कहा कि सुनो मुफ्ती साहब, आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर ओवैसी का पार्टी बी टीम होता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने कसम नहीं खाता, ये नहीं कहता कि आओ हुजूर के सामने हम कसम खाएं। आजादी से लेकर आज तक हमने कईयों को जिताया है, हर एक की हमने पैरवी की है, हर एक को लीडर बनाया है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता। मैं यही कहूंगा, एक बार इन्हें भी देखकर देखें वोट कि ये हमारे लिए काम करते हैं या नहीं करते। हमने इन्हें अपना लीडर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतने काम। शरीयत में अगर कोई बात आ जाए
تو کورٹ میں کوئی بولنے والا نہیں، لیکن اسد الدین اویسی ضرور بولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو شریعت ہمارا ہے وہی شریعت ان کا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ مسلمان کے لیے کون کام کرتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی نہیں بولتا، چاہے وہ بابر مسجد کا ہو، چاہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں ہو، کوئی نہیں بولتا۔ مسلمانوں اب تو ذرا سمجھو کہ اویسی کی پارٹی بی پارٹی نہیں ہے، بی ٹیم نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا بھی لیڈر، مسلمان کا بھی ایک اچھا خاصا شخص ہو جو جا کر کورٹ میں آواز اٹھا سکے، ان کا بھی ایک اچھا آدمی ہو جو برائی آتے ہی اس پر بات کر سکے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ مجلس کو آگے کیا جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دیکھ کر سمجھ کر ووٹ کریں، اور ہو سکے تو اپنے لیے ایک ایسے قائد بناؤ جو آپ کے ہر بات کو آپ کے کام کرے، آپ کے شریعت کے بنا پر چلے۔ میں یہی امید کروں گا کہ آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ اویسی کی پارٹی کوئی بی ٹیم نہیں، بلکہ وہ تو سنت مصطفیٰ جو حضور کے غلام ہے، وہ کسی حال پر غداری نہیں کر سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ جو حضور سے محبت کرے وہ کبھی کسی سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور سے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔